स्वागत करते हैं, खैर मकदम करते हैं अपने यूट्यूब चैनल एमएसटी के पॉइंट पे। आज का जो टॉपिक है वो साइंस का है, क्लास 6 का है, एमसीक्यू है, जो आपके 1 to 5 क्या है 1 to 5 क्लास टीचर के लिए बहुत ही कारआमद है, या फिर आप शिक्षक सक्षमता परीक्षा 2 देख लिए, उसके लिए बहुत ही कारआमद साबित होने वाला है। ये सेट को आप ज़रूर लगाइए, कि आपकी तैयारी आपको जांचने को मिल जाएगा कि आपकी तैयारी कहाँ तक है। तो ये साइंस का है। क्वेश्चन नंबर पहला है, निम्नलिखित में कौन सा खाद्य पदार्थ जानवरों से लिया जाता है? इनमें से कौन सा खाद्य पदार्थ जो है वो जानवरों से लिया जाता है? पहला है दूध, दूसरा है अंडा, तीसरा है मांस और चौथे में है उपयुक्त में सभी। इनमें से कौन से खाने वाला पदार्थ जो है खाद्य पदार्थ है वो जानवरों से लिया जाता है? तो दूध भी लिया जाता है, अंडा भी लिया जाता है और मांस भी लिया जाता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त में सभी। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 है, केले का कौन सा भाग खाया जाता है? केले का कौन सा भाग खाया जाता है? फूल, फल, तना, जड़। क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए होगा, बी होगा, सी होगा या फिर डी हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 2 का तो क्या खाया जाता है? फल खाया जाता है। बी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, मांसाहारी जंतु किसे कहते हैं? पहला है जो दूसरे प्राणी जंतुओं को खाते हैं, दूसरा है पौधे खाते हैं, एक और दो दोनों या कोई नहीं। मांसाहारी जंतु किसे खाते हैं कहते हैं, ये आपको बताना है। तो मांसाहारी जो है जो दूसरे प्राणी जंतु को, मतलब जो मांस वगैरह खाते हैं, जो दूसरे प्राणी या जंतु को खाते हैं उसे हम कहेंगे मांसाहारी। जो साग सब्जी खाते हैं उसे हम शाकाहारी कहेंगे। जो दोनों चीज़ खाते हैं उसे हम सर्वाहारी, मतलब मांस भी खाए और वो भी खाए साग सब्जी भी, तो उसे हम सर्वाहारी कहेंगे। तो राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में कौन खाद्य पदार्थ पौधे से लिया जाता है? इनमें से कौन सा खाद्य पदार्थ जो पौधे से लिया जाता है? पहला है अनाज, फिर है फल, सब्जियां, उपयुक्त में सभी नहीं। इनमें से कौन सा खाद्य पदार्थ है जो पौधे से लिया जाता है? तो अनाज भी, फल भी, सब्जियां भी। राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त से सभी। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में कौन हमारे भोजन के मुख्य स्रोत है? पौधे, जानवर, ए बी दोनों, कोई नहीं। निम्नलिखित में कौन जो है हमारे भोजन में मुख्य स्रोत है? तो पौधे और जानवर दोनों हो जाएगा। तो राइट आंसर ए और बी, तो सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है, कार्बोहाइड्रेट क्या है? कार्बोहाइड्रेट का एक पदार्थ है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन होते हैं, ए बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। कार्बोहाइड्रेट क्या है ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 6 का क्या होगा राइट आंसर? इसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होते हैं। क्या होते हैं? इसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होते हैं। राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, चावल से हमें क्या मिलता है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, उपयुक्त में सभी। तो चावल में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है कार्बोहाइड्रेट, और तो उसमें चावल से हमें क्या मिलता है? कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, कद्दू का कौन सा भाग खाया जाता है? जड़ों, पत्ता, फूल, तना। कद्दू का कौन सा भाग खाया जाता है ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 8 का क्या होगा? फूल, सी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, वे जानवर जो दूसरे जानवर को खाते हैं कहलाते हैं शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी, इनमें से सभी। वे जानवर जो दूसरे जानवर को खाते हैं वो क्या कहलाते हैं? तो वो मांसाहारी कहलाते हैं। बी, अगर पेड़ वगैरह खाए तो उसे शाकाहारी कहेंगे, तो जो दूसरे जानवर को खाते हैं उसे हम क्या कहेंगे? मांसाहारी। तो बी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, शेर एक है, शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी, इनमें से सब। तो शेर जो है वो क्या है? शाकाहारी वो होगा जो साग सब्जी खाता है, ठीक है क्या? साग सब्जी खाएगा उसे हम शाकाहारी कहेंगे। जो मांस वगैरह खाए उसे हम मांसाहारी कहेंगे। और जो दोनों ये और ये और बी दोनों को खाए उसे हम, मतलब मांस और साग दोनों खाए, उसे हम सर्वाहारी कहेंगे। यहाँ पूछा गया शेर एक है तो क्या है? मांसाहारी है। बी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, कुत्ता एक है, शाकाहारी है, मांसाहारी है, सर्वाहारी है, इनमें से सब। कुत्ता क्या क्या होगा? कुत्ता एक क्या है? कुत्ता एक है, सॉरी, कुत्ता जो वो शाकाहारी भी हो जाएगा, मांसाहारी भी होगा, तो कुत्ता क्या है? सर्वाहारी है। सी आपका राइट हो जाएगा, दोनों चीज़ खाता है। नेक्स्ट है, वे जानवर जो पौधे और जानवर दोनों खाते हैं कहलाते हैं। वे जानवर जो पौधे जानवर शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी, इनमें से सब। वे जानवर जो पौधे और मांस दोनों खाते हैं क्या कहलाएंगे? सर्वाहारी। सी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, हमें चीनी कहाँ से प्राप्त होती है? गन्ना से, जानवरों से, मांस उत्पादन से, सब्जियां से। हमें चीनी कहाँ से प्राप्त होती है आपको बताना है। क्या होगा? ए होगा, बी होगा, सी होगा या फिर डी हो जाएगा? तो हमें गन्ने से चीनी प्राप्ति होती है। ए आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, तोता क्या होता है? पौधा, तोता
क्या खाता है, सॉरी तोता क्या खाता है, पौधा खाता है, मांस उत्पादक खाता है, ए बी दोनों, कोई नहीं। तोता जो है वो क्या खाता है आपको बताना, तो तोता क्या खाता है, पौधा, ये आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, मधुमक्खी पौधे से किस भाग से शहद प्राप्त करती है, पुष्प से, पत्ता से, तना से, जड़ से। मधुमक्खी एपीकल्चर इसके बोला जाता है, मधुमक्खी पालन को। तो ये जो है शहद प्राप्त कहाँ से करती है, पुष्प से, ये आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्नलिखित में कौन सी सब्जियां हैं, पालक, गोभी, गाजर, उपयुक्त में सभी। इनमें से कौन जो है वो सब्जियां हैं, क्या होगा, ए होगा, बी होगा, सी या फिर डी हो जाएगा। तो पालक भी सब्जी होगा, गोभी भी, गाजर भी, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, दूध कहाँ से मिलता है, जंतुओं से, पौधे से, ए बी दोनों से, कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 17 का क्या होगा, दूध कहाँ से मिलता है, तो जंतुओं से, ए आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, मनुष्य एक डॉट डॉट प्राणी है, मांसाहारी, शाकाहारी, सर्वभक्षी, इनमें से कोई नहीं। मनुष्य जो है वो एक डॉट डॉट प्राणी है, सर्वभक्षी, सी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, कौन सा खाद्य पदार्थ नाश्ते में खाया जाता है, कौन सा खाद्य पदार्थ इसमें से, मांस, दलिया, फल, इनमें से सभी विकल्प। कौन सा जो खाद्य पदार्थ है वो नाश्ते में खाया जाता है, दलिया, बी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, मांसाहारी जंतु कौन से हैं, शेर, चीता, कुत्ता, उपयुक्त में सभी। मांसाहारी जो है वो कौन से है इसमें से, तो शेर भी हो जाएगा, चीता भी हो जाएगा, कुत्ता भी हो जाएगा, राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 की ओर बढ़ते हैं। 21 कह रहा है, जड़ के रूप में कौन सी सब्जियां होती है, गाजर, मूली, आलू, उपयुक्त में सभी। जड़ के रूप में कौन सी सब्जियां होती है, क्या होगा, ए बी सी या डी। तो गाजर भी, मूली भी, आलू भी, तो क्या हो जाएगा, डी आपका राइट है। क्वेश्चन नंबर 22 है, पादप किसे कहते हैं, पेड़ पौधे को, जीव जंतु को, ए और बी दोनों को, कोई नहीं। पादप किसे कहते हैं, पेड़ पौधे को, क्या होगा राइट आंसर, ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 है, जड़ के रूप में कौन सी सब्जी होती है, गाजर, मूली, आलू, उपयुक्त में सभी। जड़ के रूप में कौन सी सब्जी होती है, तो गाजर भी, मूली भी, आलू भी, क्या होगा राइट आंसर, डी। नेक्स्ट है, शाकाहारी जंतु कौन से है, गाय, बकरी, हाथी, उपयुक्त में सभी। शाकाहारी जंतु कौन सा है, तो गाय भी होगा, बकरी भी होगा, हाथी भी होगा, राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 है, वे जंतु जो केवल पौधे खाते हैं कहलाते हैं, शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी, इनमें से सब। वे जंतु जो केवल पौधे खाते हैं क्या कहलाते हैं, शाकाहारी, राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 है, शाकाहारी जंतु किसे कहते हैं, जो केवल पेड़ पौधे खाते हैं, जो मांस खाते हैं, ए बी दोनों, कोई नहीं। शाकाहारी किसे कहते हैं, जो केवल पेड़ पौधे खाते हैं, ये आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 है, बाघ एक डॉट डॉट है क्योंकि यह मांस खाता है, शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी, कोई नहीं। बाघ एक डॉट डॉट है क्योंकि यह मांस खाता है, क्या है, मांसाहारी, राइट आंसर क्या होगा, मांसाहारी हो, क्या होगा, मांसाहारी, बी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 है, कार्बोहाइड्रेट क्यों जरूरी है, यह शरीर में ऊर्जा का मुख्य स्रोत है, स्वास्थ्य भोजन के लिए का जरूरी अंग है, शरीर के सुचारू रूप से चलाता है, उपयुक्त में सभी। कार्बोहाइड्रेट जो है वो क्यों जरूरी है, तो वो शरीर में ऊर्जा का मुख्य स्रोत है, सही है, स्वस्थ भोजन को जरूरी अंग है, ये भी सही है, शरीर को सुचारू रूप से चलाता है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी, इनमें से सभी जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 29 है, सर्वाहारी जंतु किसे कहते हैं, जो पौधे खाते हैं, जो मांस खाते हैं, ए बी दोनों, इनमें से कोई नहीं है। सर्वाहारी जंतु किसे कहते हैं, जो पौधे भी खाते हैं और मांस भी खाते हैं, तो राइट आंसर ए बी दोनों, सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, हिरन कैसा जंतु है, मांसाहारी, शाकाहारी, सर्वाहारी, उपयुक्त में सभी। हिरन जो है वो कैसा जंतु है ये बताना है, शाकाहारी, भी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, सर्वाहारी जंतु कौन से है, मनुष्य, भालू, कौवा, उपयुक्त से सभी। सर्वाहारी तो मनुष्य भी होगा, भालू भी होगा, कौवा, राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, दूध किन जंतुओं से मिलता है, भैंस से, गाय से, बकरी से, उपयुक्त से सभी। दूध जो है वो किससे मिलता है, तो भैंस से भी मिलता है, गाय से भी मिलता है, बकरी से मिलता है, राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, शाकाहारी जंतु किसे कहते हैं, जो केवल पेड़ पौधे खाते हैं, जो मांस खाते हैं, ए बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। शाकाहारी जंतु किसे कहते हैं, जो केवल पेड़ पौधे खाते हैं, राइट आंसर ए हो जाएगा। हमें चीनी किससे मिलता है, रिपीटेड क्वेश्चन है, तो राइट आंसर आपका ए हो जाएगा।
मांसाहारी जंतु किसे कहते हैं, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, ये आपका राइट हो जाएगा। सुबह के भोजन को क्या कहते हैं, नाश्ता, दोपहर का भोजन, रात का भोजन, उपयुक्त में सभी। तो सुबह के भोजन को क्या कहते हैं, नाश्ता, ये आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कार्बोहाइड्रेट क्या है, कार्बोहाइड्रेट का एक पदार्थ है, इसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होते हैं, ए बी दोनों, इनमें से कोई नहीं, तो क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41, अंकुरित बीजों में किसकी मात्रा अधिक होती है, कार्बोहाइड्रेट की, वसा की, प्रोटीन की, जल की। अंकुरित जो होता है उसमें सबसे ज्यादा किसकी मात्रा होती है, तो प्रोटीन की, सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है किस पौधे के बीज का सेवन किया जाता है, पालक, सोयाबीन, गोभी, सेब। किस पौधे के बीज का सेवन किया जाता है, सोयाबीन, बी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 है अनाज किसका समृद्धि होता है, कार्बोहाइड्रेट का, वसा का, प्रोटीन का, खनिज पदार्थ का। अनाज किसका समृद्धि होता है, स्रोत होता है कार्बोहाइड्रेट का, ये आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 है फूलों के रस को क्या कहते हैं, मरकंद, शकरा, सेल्यूलो, ग्लूकोज। फूलों के रस को क्या कहते हैं, मरकंद, ये आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्न में कौन सा हमारे भोजन का संगठक नहीं है, अन्न, ऑक्सीजन, फल, सब्जी। कौन सा हमारे भोजन का संगठक नहीं है, ऑक्सीजन, भी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट निम्न में से भोजन के घटक कौन कौन से हैं, प्रोटीन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, उपयुक्त से सभी। निम्नलिखित में भोजन के घटक कौन कौन है, तो प्रोटीन भी होगा, विटामिन भी होगा, कार्बोहाइड्रेट, राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी, इनमें से सभी। नेक्स्ट निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है, विटामिन ए दृष्टिहीन, विटामिन बी बेरी बेरी, विटामिन डी रिएक्टर्स, मतलब जिसको सुखंडी रोग भी कहते हैं, उपयुक्त में सभी, तो राइट आंसर डी हो जाएगा, इनमें से सभी सही है। चपाती, दाल और बैगन कौन सा भोजन है, शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी, कोई नहीं। चपाती, दाल और बैगन कौन है, शाकाहारी, ये आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है भोजन खाना क्यों जरूरी है, ऊर्जा देता है, काम करने की शक्ति देता है, जीवित रहने के लिए भोजन जरूरी है, उपयुक्त में सभी। भोजन करना क्या है, ऊर्जा भी देता है, काम करने में शक्ति देता है, जीवित रहने के लिए भोजन जरूरी है, राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। फिर है आहारीय रेशो क्या होते हैं, साबुत आहार, दालें, आलू, ताजे फल, सब्जी, उपयुक्त में सभी। आहारीय रेशो क्या होता है, तो साबुत खाद्यान्न, दालें, आलू और ताजे फल, सब्जी, राइट आंसर डी हो जाएगा। अरक्ता रोग कौन से का शरीर में क्या प्रभाव पड़ता है, कमजोरी, स्कर्वी, ए बी दोनों, कोई नहीं। अरक्ता शरीर से क्या प्रभाव पड़ता है, कमजोरी, ये आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है भोजन में आवश्यक घटक को क्या कहते हैं, पोषक, पादप, ए बी दोनों, कोई नहीं। तो भोजन के आवश्यक घटक को कहते हैं पोषक, ये आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है जंतुओं को कौन सा भोजन मिलता है, दूध, दही, पनीर, घी, मांस, उपयुक्त में सभी। जंतुओं से कौन सा भोजन मिलता है, राइट आंसर डी, दूध, दही भी, पनीर भी, घी या मांस भी, डी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है रतौंधी रोग किस कमी के कारण होता है, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, उपयुक्त में सभी। विटामिन बी से क्या होता है, बेरी बेरी, विटामिन सी से क्या होता है, स्कर्वी, तो क्या होगा, रतौंधी, ए आपका हो जाएगा, रेटिनॉल इसका रासायनिक नाम। नेक्स्ट है आहारी रेशो का दूसरा नाम क्या है, रुक्षांश, प्रोटीन, ए बी दोनों, कोई नहीं। आहारी रेशों का दूसरा नाम क्या है, रुक्षांश, ये आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रोटीन कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के, 4 प्रकार के, 6 प्रकार के। प्रोटीन कितने प्रकार के होते हैं, 6 प्रकार के, सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है वसा युक्त भोजन किसको कहते हैं, तले हुए भोजन को, चिकनाई वाले भोजन को, ए बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। वसा युक्त किसे कहते हैं, तले हुए भोजन को, चिकनाई वाले भोजन को, तो सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है रुक्षांश का हमारे शरीर में क्या काम है, बिना पचे भोजन को बाहर निकालना, पचे भोजन को बाहर निकालना, ए बी दोनों, कोई नहीं। रुक्षांश का हमारे शरीर में क्या काम है, बिना पचे भोजन को बाहर निकालना, ये आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रोटीन युक्त भोजन कैसा होता है, ऊर्जा भोजन होता है, रक्षात्मक भोजन होता है, शरीर वर्धक होता है, उपयुक्त में कोई नहीं। प्रोटीन युक्त भोजन कैसा होता है, शरीर वर्धक होता है, सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है अभाज्य रोग किसे कहते हैं, भोजन में किसी पोषक की कमी से लंबी अवधि तक होना, भोजन में पानी की कमी, ए बी दोनों, कोई नहीं। अभाज्य रोग किसे कहते हैं, भोजन में किसी पोषक की कमी से लंबी अवधि तक होना, ये आपका राइट होगा। नेक्स्ट है आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है, घेगा, गाइटर, रिएक्टर्स, ए बी दोनों, कोई नहीं। ये तो विटामिन डी की कमी से होता है, घेगा गाइटर होता है आयोडीन की कमी से, ये आपका राइट हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 18 कमजोरी मतलब दृष्टिहीन डॉट डॉट का लक्षण है। स्कर्वी का, अव्यक्तता का, रिक्टर सूखा रोग का, क्षीण दृष्टिहीनता का। कमजोरी दृष्टि लक्षण किसका होगा? डी आपका होगा क्षीण दृष्टिहीनता का। नेक्स्ट है निम्न में से भोजन के घटक कौन से हैं? प्रोटीन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, इनमें से सभी। तो कौन सा हो जाएगा? डी आपका राइट हो जाएगा। भोजन को ज्यादा पकाने से क्या होता है? विटामिन नष्ट हो जाता है, लाभदायक प्रोटीन खनिज लवणों में हानि हो जाता है, ए बी दोनों कोई नहीं। भोजन को ज्यादा पकाने से क्या होता है? तो विटामिन भी नष्ट हो जाता है, लाभदायक प्रोटीन और खनिज के लवण हानि हो जाता है। राइट आंसर हो जाएगा ए और बी, मतलब सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है चपाती, दाल और बैगन से हमें क्या मिलता है? प्रोटीन, विटामिन, ए बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो दाल, चपाती, दाल और बैगन से, तो दाल में प्रोटीन है आपको पता है, तो प्रोटीन और विटामिन दोनों मिलता है, तो ए और बी दोनों हो जाएगा, सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है यकृत का सामान्य कितना भार होता है? प्राय 1600 ग्राम से 2000, प्राय 1700 से 2000, प्राय 1400 से 2000, प्राय 1500 से 2000 ग्राम। तो प्राय 1500 से 2000 ग्राम, डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है संतुलित आहार किसे कहते हैं? उचित मात्रा में पोषक तत्व, रुक्षांश, जल, उपयुक्त में सभी। संतुलित आहार कहते हैं उचित मात्रा में पोषक तत्व, ये आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है पेड़ पौधे में कौन सा भोजन मिलता है? दाल, सब्जी, फल, अनाज, उपयुक्त में सभी। पेड़ पौधे में कौन सा भोजन मिलता है? उपयुक्त में सभी, दाल, सब्जी, फल, अनाज, डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे भोजन में कौन सा कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है? मंड, शर्करा, ए बी दोनों या फिर कोई नहीं। हमारे भोजन में कौन सा कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है? मंड और शर्करा, राइट आंसर ए बी दोनों, सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है चावल, सांभर, भिंडी में कौन सा तत्व मिला होता है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, उपयुक्त में सभी। तो चावल में क्या होता है आपका? कार्बोहाइड्रेट हो जाएगा, प्रोटीन भिंडी में हो जाएगा और सांभर में हो जाएगा विटामिन और प्रोटीन, मतलब तीनों मिला होता है, राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे भोजन का मुख्य घटक कौन है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, उपयुक्त में सभी। तो क्या हो जाएगा? राइट आंसर डी, उपयुक्त में सभी। नेक्स्ट है किस विटामिन की कमी से रिएक्टर्स होता है, मतलब जो बीमारी ये होता है? विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन बी। बी से बेरी बेरी होता है, सी से विटामिन, डी से क्या होता है? रिएक्टर्स होता है, तो सी आपका विटामिन सी से स्कर्वी होता है, विटामिन ए से रेटिनल, मतलब जो अंधापन का आता है, जो ये आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्न में से वसा की का स्रोत कौन है? मूंगफली, गिरी, मछली, उपयुक्त में सभी। तो सबसे ज्यादा वसा जो कि स्रोत जो है इनमें से सभी हो जाएगा, डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है चावल, सांभर तथा भिंडी में कौन सा भोजन है? शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी, कोई नहीं। चावल, सांभर और भिंडी में कौन सा है? क्या हो जाएगा आपका? चावल, सांभर और भिंडी शाकाहारी, ये आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? दृष्टिहीनता, रतौंधी, ए बी दोनों, कोई नहीं। तो विटामिन ए का रासायनिक नाम है रेटिनॉल, तो इससे दृष्टिहीनता और रतौंधी दोनों होता है, राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्न में कार्बोहाइड्रेट का स्रोत कौन है? आलू, चावल, शकरकंदी, उपयुक्त में सभी। निम्न में कार्बोहाइड्रेट का स्रोत कौन है? उपयुक्त में सभी, डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है आहारी रेशो क्या होता है? साबुत खाद्यान्न, दालें, आलू, तो इसका राइट आंसर रिपीट है, डी आपका राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में किसे पोषक तत्व को ऊर्जा देने वाला भोजन कहा जाता है? वसा, कार्बोहाइड्रेट, दोनों, कोई नहीं। तो सी हो जाएगा, दोनों, वसा और कार्बोहाइड्रेट, सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है भोजन में के आवश्यक घटकों को क्या कहते हैं? पोषक, पादप, ए बी दोनों, कोई नहीं। ये हो जाएगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन सा विटामिन हमारे शरीर के हड्डी और दांतों के लिए कैल्शियम का उपयोग करने में मदद करता है? विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन के। कौन सा जो है हमारे विटामिन हमारे हड्डी और दांतों के लिए कैल्शियम का कौन होगा? विटामिन सी, सॉरी विटामिन डी, मतलब सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्न में कौन सा रोग आयरन की कमी से होता है? स्कर्वी, मंडमाला, खून की कमी, सूखा रोग, सी आपका राइट होगा, खून की कमी। नेक्स्ट है ऊर्जा देने वाला भोजन किसे कहते हैं? कार्बोहाइड्रेट को, प्रोटीन को, ए बी दोनों को, कोई नहीं। ए बी दोनों को, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन, सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे आहार में प्रोटीन की कमी का कारण क्या है? पेचिस, खून की कमी, सूखा रोग, स्कर्वी। हमारे आहार में प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है? कमी से कारण क्या होता है? पेचिस होता है, ये आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में किसे बॉडी बिल्डिंग फूड कहा जाता है? कार्बोहाइड्रेट, वसा, पानी, प्रोटीन। निम्नलिखित में किसे बॉडी
बिल्डिंग फ्रूट कहा जाता है प्रोटीन को, डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन B1। स्कर्वी रोग विटामिन सी, बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है पृथ्वी को किसका जुड़वा ग्रह का माना जाता है? बुध को, शुक्र को, मंगल को, बृहस्पति को। पृथ्वी का जुड़वा ग्रह किसे माना जाता है? शुक्र को, बी आपका। दोस्तों ये वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं क्योंकि इसके आगे का जो है आपका वो ज्योग्राफी का पेपर है, तो साइंस के क्वेश्चन को हम यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह।